Enough, please. You can't hurl accusations and then say, why did he get personal? Enough. Yasin, all... मैं यहाँ बात करने आया हूँ. You cannot dictate what I should say. Please. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म नहीं है, बल्कि अब ये नफरती गैंग के लिए खाद्य पानी का काम कर रही है। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें कोई पूछता नहीं था, और इस फिल्म के जरिए जब जहर बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो आखिरकार वो लाइमलाइट में आ रहे हैं और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहे हैं। एक ऐसा ही नाम है मधु किश्वर का, जिनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। एक के बाद एक ट्वीट कर वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, इस फिल्म के जरिए खुद को राष्ट्रवादी करार देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनका एक पुराना वीडियो निकलकर सामने आया, अब लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं और जमकर हो रही है उनकी फजीहत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको मधु किश्वर के बारे में बता देते हैं। मधु किश्वर दरअसल खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी घोषित कर रही है इस दौर में। वो लगातार बताती रही हैं कि वो कश्मीर के लिए क्या करती रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेती रही हैं। आप फेसबुक पेज पर जाए उनके, या फिर उनके ट्विटर पर चले जाइए, दोनों ही जगह आप एक के बाद एक ट्वीट ऐसे देखेंगे जो सीधे तौर से द कश्मीर फाइल से जुड़े हुए हैं, और वो सीधे तौर पर अब कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों को जिम्मेदार बताती नजर आती है। लेकिन इन सबके बीच असलियत उनकी खुलकर सामने आ चुकी है। एक वीडियो जो 2009 का है, यानी नवंबर 2009 का एक वीडियो है, जिसमें बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें जो शख्स बैठा हुआ है, उस शख्स पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे हैं, और बाकायदा एक सेपरेटिस्ट भी है, यानी कि वो अलगाववादी गुट से जुड़ा हुआ भी है, यासीन मलिक। उसके साथ वो बैठी हुई नजर आ रही है। न केवल बैठी हुई नजर आ रही हैं, बल्कि जब तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सवाल पूछने लगते हैं यासीन मलिक से, तो यासीन मलिक का वो बचाव करती हुई नजर आती हैं। और इन सब के बीच ही खुलासा हो गया है कि मधु किश्वर किस तरीके से हर बार एक नए चेहरे के सामने आती है। यानी जो आज कश्मीरी पंडितों के लिए आंसू बहा रही हैं, कल तक वो किस तरीके से यासीन मलिक के साथ खड़ी नजर आती थी, और आज उन्हीं पर आरोप लगा रही हैं। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे कौन है मधु किश्वर और कैसे इन्होंने अपना रूप रंग सब बदल लिया और कैसे हो रही है फजीहत। वीडियो देखिए। No, I'm not tolerating. I'm sorry. You have to. He didn't take gun to protect the flowers. Will you? Have you come? Enough, please. You can't hurl accusations and then say, why did he get personal? Enough. Yasin, all. मैं यहाँ बात करने आया हूँ. You cannot dictate what I should say. You cannot dictate me what I have to say. आप लोग कहाँ थे? 47 से तारीख को Please. कबायलों से किसने हमला किया? Okay. लड़ा कौन? आप बुजुर्ग माता जी कहाँ थे? और कबाइल से लेके बचत कर आप लोगों की भूमिका क्या है? तो आपने देखा पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी है 7 नवंबर 2009, यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी, विपक्ष में बैठा करती थी। बताया जा रहा है कि उस दौर की ये वीडियो है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। यासीन मलिक से उनके बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। यासीन मलिक के बारे में बताते हैं, ये अलगाववादी गुट से जुड़े हुए हैं। लगातार ये पाकिस्तान और भारत के बीच वार्ता के लिए हमेशा जोर डालते रहे। यासीन मलिक पर लगातार आरोप भी लगता रहा है कि वो आतंकवादी गुटों से जुड़े हुए, इसलिए आरोप लगता हुआ रहा है। वो बात अलग है, अभी तक साबित नहीं हो पाए। लेकिन जैसी ये फिल्म आई थी द कश्मीरी फाइल्स, तो तमाम तरह के आपने मीम्स भी देखे होंगे, तमाम तरह की आपने वीडियोस देखी होंगी, तमाम तरह के फोटोज देखे होंगे, जिसमें यासीन मलिक को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है कि कैसे 1990 में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं उसके लिए यासीन मलिक भी जिम्मेदार है। लेकिन मधु किश्वर के बारे में हम आपको बता देते हैं। मधु किश्वर दरअसल पहले जब भाजपा की सरकार रही थी, उस दौरान यासीन मलिक जैसे लोगों से उनकी दोस्ती हुआ करती थी, उन्हें कैसे डिफेंड करती थी, ये वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसी के साथ होता है खुलासा मधु किश्वर का, किस तरीके से वो अपनी चीजों को बदलती हैं अपने हिसाब से, और अब कश्मीरी पंडितों के लिए वो आंसू बहा रही हैं। कैसा झूठा राष्ट्रवाद लेकर घूमते हैं ऐसे लोग। दरअसल एक बड़े चिंतक हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, कश्मीर पर कई किताबें लिखी हैं। इनका नाम है अशोक कुमार पांडे। इन्होंने बाकायदा इनको लेकर एक ट्वीट किया, एक वीडियो को लेकर ट्वीट किया है। अशोक कुमार पांडे इस वीडियो के साथ लिखते हैं कि इस वीडियो में चरण चंपकों की प्रिय मधु किश्वर यासीन को कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार कहने वालों पर बरस रही हैं। दरअसल उनसे सवाल पूछा जा रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि यासीन मलिक, आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जो वहां लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पड़ा। इस पर मधु किश्वर झल्ला उठती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती है और यासीन मलिक का बचाव करने लगती हैं। आगे लिखते हैं कि सरकार बदली, विचार बदला, गैंग की प्रमुख शूटर अब पंडितों के लिए आंसू बहाती दिख जाएंगी।
जी हां, ट्विटर पर चले जाइए इनके। अब ये ट्विटर पर जाएंगे तो सोचिए, यासीन मलिक को डिफेंड कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जब उनसे सवाल पूछा गया था, कहा जा रहा था कि पलायन के कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो यासीन मलिक चुपचाप बैठे रहते हैं। और साथ में कौन बैठा होता है? मधु किश्वर खड़ी हो जाती हैं, अंग्रेजी में ज्ञान देने लगती हैं, बताने लगती हैं कि यहां पे हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। 2009 में इनका यह रूप था, लेकिन 2022 आते आते रूप बदल चुका है इनका। अब ये कश्मीरी पंडितों के लिए रोती हैं, बिलखती हैं। इनके ट्विटर पेज पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग तरह की तमाम वो मिल जाएंगी। एक में लिखती हैं, कश्मीरी पंडितों का घर खाली कराने कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, सब बचपन के दोस्त थे और पड़ोसी ही थे, ये बात हमेशा याद रखना। एक और है कि उन्होंने बकायदा 1990 का किसी का लेटर इन्होंने सामने रखा है ट्विटर के माध्यम से। यानी आप यासीन मलिक जैसे इंसान, जिस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते रहते हैं, अपने इस रूप को देखने के बाद अब चुप्पी साध ली है। क्योंकि जैसे ही ये वीडियो निकलकर सामने आया, जैसे ये पोस्ट निकलकर सामने आई कि जैसे ये यासीन मलिक को बचा रही हैं, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो चुकी है। तमाम तरह के ट्वीट कर रही हैं अभी कश्मीरी पंडितों के लिए। अब इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि 2009 में क्या था ऐसी वजह जिसके चलते यासीन मलिक को बचा रही थी। तब भी तो यही सवाल पूछ रहे थे कश्मीरी पंडित, तब भी तो यही कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए यासीन मलिक जैसे लोग जिम्मेदार हैं। तब उन पर क्यों चीख रही थी, क्यों उन पर जल्ला रही थी? लेकिन अब उसके बाद से गायब हो चुकी हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को आपको बता दें, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सलमान निजामी, उन्होंने डाला था। उन्होंने बकायदा लिखा था कि देखिए, बीजेपी की फेवरेट और हिंदुत्व ब्रिगेड की आइकन बन चुकी मधु किश्वर कैसे यासीन मलिक को कश्मीरी पंडितों के गुस्से के सामने बचाव करती नजर आ रही है। आज तो मैडम आंसू बहा रही हैं, हिपोक्रेट इनके लिए लिखा था और इसी को रिट्वीट किया था अशोक पंडित ने। उन्होंने बकायदा अशोक कुमार पांडे जो कई किताबें लिख चुके हैं, इनके बारे में बता देते हैं पहले, क्योंकि इनसे बड़ा जानकार शायद अब कोई ना हो इसमें, इस पूरे मसले में जो चल रहा है। इन्होंने कश्मीर नामा लिखा है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित लिखा है, वाई दे किल्ड गांधी लिखा है, सावरकर, काला पानी और उसके बाद, ये तमाम किताबें इन्होंने लिखी हैं और गहराई से इन्होंने पढ़ा भी है। कश्मीरियों को लेकर इन्होंने बकायदा कश्मीर नामा लिखा, जहां कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई किताब लिखी हुई। एक एक सज्जन से इन्होंने बहुत लोगों से पूरा का पूरा सर्वे किया था, उसके बाद लिखा था। लेकिन कश्मीरी पंडितों का जब जिक्र होता है तो इस तरह के तथाकथित राष्ट्रवादी निकलकर सामने आते हैं, मधु किश्वर जैसे लोग निकलकर सामने आते हैं, जो आज आंसू बहा रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स के जरिए एक बार फिर से लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। लेकिन उनकी राष्ट्रवाद की पोल खुल जाती है इस वीडियो के जरिए, जब यासीन मलिक, जो खुद एक अलगाववादी गुट से जुड़ा हुआ है, वही शख्स है जिस पर लगातार आरोप लगता रहा है कि कश्मीर में अगर अशांति फैली हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं यासीन मलिक जैसे लोगों का योगदान है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को बरगलाते हैं। इस तरह का आरोप लगातार यासीन मलिक पर लगता रहा है। और उसी दौर में जब 2009 में कश्मीरी पंडित यासीन मलिक से सवाल पूछने लगते हैं तो मैडम झल्ला जाती हैं, चीखने चिल्लाने लगती हैं, छाती पीटने लगती हैं, कहती है कि आप पर्सनल सवाल नहीं पूछेंगे। यासीन मलिक से सीधा सवाल पूछना पर्सनल सवाल हो जाता है मैडम के लिए। लेकिन जैसे ही सत्ता बदलती है, जैसे इनको लगने लगता है कि अब कश्मीरी पंडितों के लिए अगर आंसू बहाए जाएंगे, झूठे आंसू बहाए जाएंगे तो राष्ट्रवादी करार दे दी जाएंगी, तो उसके बाद ये आंसू बहाने लगती हैं, ट्विटर पर लंबे लंबे चौड़े पोस्ट लिखती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं वो कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी हुई। यानी कश्मीरी पंडितों के साथ आज आप खड़ी हो, कल तक क्या कर रही थी? यासीन मलिक जैसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बचाती हुई नजर आती हैं, बताती हैं कि आप ये पर्सनल सवाल नहीं पूछेंगे। यानी कि दोहरा चेहरा लोग जो घूमते हैं ना नफरती गैंग के लोग, वो अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। मधु किश्वर जैसे लोग जो द कश्मीर फाइल्स के जरिए अपनी पूरी की पूरी लाइमलाइट में आने के लिए खाद पानी लेने की कोशिश कर रहे थे, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब जमकर फजीयत हो रही है सोशल मीडिया पर, जब लगातार सवाल पूछा जा रहा है, मैडम से पूछा जा रहा है कि 2009 में ऐसा क्या था जो 2022 होते होते आप एकदम चेंज हो गई हैं, एकदम बदल गई हैं। क्या ये सत्ता बदलने की दिक्कत है, या सत्ता बदलने के बाद आपका चेहरा, रूप, रंग सब बदल चुका है और इसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं? लेकिन मैडम पूरी तरह से खामोश है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।